रूह अमर है, तो किचौसा बरेली का ताल्लुक भी अमर है। ये और बात है कि जो मिलाता है वो सुन्नी है, जो लड़ाता है कई किस्म के हैं। जिस तरह हमें ये नहीं मालूम कि सांप की कितनी किस्में हैं, ऐसे हमें नहीं मालूम वहाबी की कितनी किस्में हैं। आपने तो यूपी देखा है, मैंने तो पूरा सृष्टि देखा है, पूरा संसार देखा है, पांचों महाद्वीप देखा है। भांत भांत के नाना प्रकार के वहाबी। दूसरी खूबसूरत बात ये मुझे नजर आई कि यहाँ दारुल उलूम अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम भी है। मिफ्ताहुल उलूम, ज्ञान की कुंजी, और अहले सुन्नत का दारुल उलूम। ये दारुल उलूम किला है, किले में सिपाही रहते हैं, जरूरत पर बाहर निकलते हैं। स्पेन में 1000 साल हुकूमत करने के बाद भी आज वहाँ मुसलमान नमक के बराबर भी नहीं, क्योंकि वहाँ मदरसा नहीं था। क्या कहने हैं बाबा। न खानकाहें थी न मदरसा था, राजा था मगर कोई ख्वाजा न था। सुभान अल्लाह। तो ये हिंदुस्तान है, स्पेन नहीं। वहाँ कहीं मदरसा नहीं था, यहाँ हर जगह मदरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी खूबसूरत बात ये है जी कि सरों पर हाफिजों के दस्तार बंदी हुई। दो जुमला उनके लिए भी। हाफिज जी, क्या टोन है, हल्के में मत लेना। और जो हुफ़ाज़े कराम है इनको मैं बताऊं, ये जो आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, आपको ज़बानी याद हो गया है, इसे मामूली मत समझना। ये कुरान है, सिर्फ कुरान ही अल्लाह ने नाजिल फरमाया नहीं, बेशुमार सहीफ़े नाजिल हुए, बड़ी बड़ी किताबें नाजिल हुई, और 4 तो बड़ी किताबें हैं, ज़बूर, तौरेत, इंजील, कुरान। इन चारों में अफजल कौन है? क्यों अफजल है? तो फंस गए ना। लिटिल नॉलेज डेंजर नॉलेज। कैसे कुरान अफजल है? तौरेत अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, तो अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से बड़ा है? एक ही जात का 2 कलाम छोटा बड़ा होगा? अरे हाशमी मियाँ की तकरीर को छोटा कहना है तो फिर शेखुल इस्लाम से मुकाबला करो। उनकी तकरीर को छोटा मफजूल बताना है तो मुहद्दिस आज़म की खिताबत से मुकाबला करो। मुहद्दिस आज़म की तकरीर मुहद्दिस आज़म की तहरीर से अफजल है। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा का फतवा उनके फतवे से अफजल है। किसी और मुफ्ती के फतवे से अफजल होगा? वो अपने ही फतवे से। अल्लाह की किताब इंजील, अल्लाह की किताब ज़बूर, अल्लाह की किताब तौरेत, अल्लाह की किताब कुरान छोटा बड़ा कैसे होगा जब कलाम अल्लाह ही का है? I would like to invite your kind attention
please concentrate your mind. And students and youngsters especially, my focus upon them. Keep my words in the soft corner of your mind, please. मौलवी साहब, जब दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। तुमने देने वाले को देखा कि ज़बूर का देने वाला अल्लाह है, तौरेत का देने वाला अल्लाह, इंजील का देने वाला अल्लाह, कुरान का देने वाला अल्लाह है। देने वाले को देखा, चक्कर में आ गए। हमने लेने वालों को देखा। वाह, जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लिया दाऊद खलीफतुल्लाह ने, जब तौरेत दिया तो लिया मूसा कलीमुल्लाह ने, और जब इंजील दिया तो लिया ईसा रूहुल्लाह ने, और जब कुरान दिया तो लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। अल्लामा मन्नान रज़ा मन्नानी मियाँ साहब क़िबला दुनिया को 5 बिग कॉन्टिनेंट में तकसीम किया गया है। महाद्वीप में अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। कहीं मुझे कोई इंजील का हाफिज नहीं मिला। हाफिज को हल्के में मत लेना। इंजील है, हाफिज गायब। तौरेत है, हाफिज गायब। ज़बूर है, हाफिज गायब। कौन है तौरेत का हाफिज? मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हाफिज। ज़बूर का हाफिज कौन? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। पूरी इंजील का हाफिज कौन? ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। क्या अल्लाह की किताब इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी महान है, इतनी अल्लाह की किताब बेमिसाल है, अल्लाह का कलाम इतना अजीम है कि उसका हाफिज होने के लिए नबी होना चाहिए। इसीलिए कोई ईसाई इंजील का हाफिज नहीं हुआ क्योंकि वो नबी नहीं। ईसा मसीह हाफिज इंजील, मूसा अलैहिस्सलाम हाफिज तौरेत, दाऊद अलैहिस्सलाम हाफिज ज़बूर, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। ये दूसरे ग्रंथों की तरह नहीं, ये कहानी किस्सा नहीं, ये पूर्वजों की दी हुई मानसिकता नहीं, ये अल्लाह का सच्चा कलाम है। और इस कलाम का हाफिज वही होगा जो नबी हो। तो देख, जो सिफत अंबिया की हुआ करती थी, अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने की जो सिफत नबियों को रब ने दिया था, मदीने वाले का करम देखो, अपनी उम्मत को हाफिज कुरान बना दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो यह हाफिज कुरान होना हल्का नहीं है, ये बड़े शर्फ की बात है जी। अब आइए इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारे पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी नेमत क्या है? बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता की। अरे ये कोई कम है कि हमें नबी दिया? कितने लोग हैं, सब है, उनके यहाँ नबी नहीं है।
कोई रसूल नहीं है, अल्लाह का पैगाम नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नबी का नाम भी है और नबी का पैगाम भी है। बेशक। जाने दो, जो जा रहा है बहुत ज़रूरी है जाना। बेटा ज़बरदस्ती मत बैठो, इसलिए कि ज़रूरत से जाना है तो जाओ। एक ही दो जाएंगे और बैठ गए तो 10-12 जाएंगे। जी जी। ये वो ज़रूरत है कि जमात के बाहर जा सकते हो, ये तो जलसे के बाहर का मामला है। अच्छा। बाजमात नमाज हो रही है और ज़रूरत हो गई तो भैया निकल जाओ, मस्जिद नापाक ना हो। अल्लाह। क्योंकि फैसला सब रब का होता है, किसे सुनना है, कौन सुन चुका है और कितना सुनना है, ये सब फैसले आसमानी है। माशाअल्लाह इसलिए न माशाअल्लाह। रोका करो न टोका करो, बस अपनी बात झोंका करो। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल में जी जी। हमें जितनी नेमतें मिली, नबी मिला नेमत है, रसूल मिला नेमत है, कुरान मिला नेमत है, इस्लाम मिला नेमत है, भारत मिला, वाह। भारत में ख्वाजा मिला, नेमत है। इसी हिंदुस्तान में अहमद रजा मिला, इसी हिंदुस्तान में फजल हक खैराबादी मिले, इसी हिंदुस्तान में अब्दुल कादिर बदायूनी मिले, इसी हिंदुस्तान में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी मिले, इसी हिंदुस्तान में मखदूम शमनानी मिले, इसी में महबूब इलाही मिले, इसी में हमको बाबा फरीद गंज शकर मिले। माशाअल्लाह। तो ये देश बहुत बड़ी नेमत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये नेमत मिली। पीर और मुर्शिद मिला, नेमत मिली। इल्म दीन मिला, नेमत मिली। हाफिज कुरान बने, नेमत मिली। मुफ्ती बने, तफक्को मिला, नेमत मिली। जमीन पे ट्रैक्टर चलाया, गेहूं मिला, चावल मिला, नेमत मिली। पेड़ों से आम मिला, सेब मिला, नेमत मिली। जमीन से पानी मिला, नेमत मिली। गिन नहीं सकते कितनी नेमतें हैं। कुरान मिला, सबसे बड़ी नेमत मिली। रसूल पाक का मोजिज़ा मिला, नेमत मिली। लेकिन इतना तो बताओ, मिली कब? गौसे आजम मिले, मिले कब? गरीब नवाज मिले कब? मखदूम शमनानी मिले कब? मुहद्दिस आजम, मुफ्ती आजम मिले कब? सरकार कलाम मिले कब? एक ही जवाब है, पैदा हुए जब। अब नेमतों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमेरिका से फिजी तक, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक, जितनी नेमतें हैं ये हमें जब मिली तो तब मिली जब हम पैदा हुए। हमें पैदा ना होते तो क्या मिलता? ना गौस मिलते, ना ख्वाजा मिलते, अगर हम पैदा ना होते। हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, बिजनेसमैन बन गए, लेबोरियस बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। कब? पैदा हुए जब। हम ही नहीं, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बने कब? पैदा हुए जब। हसन संजरी
गरीब नवाज बने कब? जब पैदा हुए। पैदा ना होते तो गरीब नवाज होते, पैदा ना होते तो गौसे आजम होते। तो सबसे बड़ी नेमत है पैदा होना। पैदा होने से बड़ी कोई नेमत नहीं। इसी पैदा को हिंदी में जन्म, अंग्रेजी में बर्थ, अरबी में मीलाद कहते हैं। पैदा होने के बाद भी मीलाद से इनकार करोगे? हाँ अल्लाह अल्लाह, वाह। तो जब हमारी विलादत हुई तब हमें नेमत मिली। हम पैदा ना होते तो जीरो, पैदा होने के बाद बने हीरो। पैदा ही ना होते तो क्या होता? अब मुझे बता, पैदा कैसे हुआ? खीर खा के पैदा नहीं हुए। खेत की किसी गगरी में से नहीं निकले। क्या कह दे, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। समंदर की लहरों से नहीं प्रेग्नेंट हुए। सूरज की किरणों से गर्भवती नहीं हुई। हम पैदा हुए जब हमें माँ बाप मिले। वाह। तो जब सबसे बड़ी नेमत पैदा होना है तो जिसकी वजह से पैदा हुए वो हमारी नेमतों का किबला है। वाह बेशक। इसीलिए कुरान कहता है वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। कोई अल्लाह का शरीक नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई बदल नहीं है। वो अहद है, यकता है। तो हम पैदा हुए हैं, तीन कारण हैं। एक हमारा अल्लाह, एक हमारे वालिद, एक हमारी वालदा। मैंने अब्बा अम्मा इसलिए नहीं कहा कि वालिद के अलावा भी अब्बा कहा जा सकता है, मगर गैर को वालिद नहीं कहा जा सकता। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। कोई दूसरा अल्लाह नहीं, कोई दूसरा वालिद नहीं, कोई दूसरी वालदा नहीं। अब समझ में आया क्यों? हमें मैं सोच रहा था वला तुशरिकू बिही शैअन, अल्लाह की जात में किसी को शरीक मत करो, उसका पार्टनर ना बनाओ। अल्लाह का जिक्र हो रहा, तौहीद का जिक्र हो रहा, रद्दे शिर्क। अब इमीडिएट माँ बाप का जिक्र हो रहा है, वबिल वालिदैनि इहसाना। एक दूसरे मुकाम पर है वला ताबुदू इल्ला इय्याहू वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वबिल वालिदैन यानी अल्लाह की इबादत और माँ बाप की अताअत। अल्लाह के बाद तो हम ये पढ़ा करते थे आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। अल्लाह के बाद रसूल है, किताब है, फरिश्ते हैं। ये अम्मा अब्बा कहाँ से आ गए अल्लाह के बाद? तो बात वही है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप का जिक्र इसलिए किया कि बाप का अंश, माँ का खून और खुदा का हुक्म, इन तीन से हम पैदा हुए। तो न हम जिंदगी में खुदा को छोड़ेंगे, न अपने बाप को छोड़ेंगे, न अपनी माँ को छोड़ेंगे। यही बात है। और एक दूसरी वजह है जिस तरतीब की, अल्लाह, अब्बा, अम्मा। वजह दूसरी ये है कि दुनिया में दूसरा अल्लाह नहीं।
तो दुनिया में दूसरा वालिद नहीं, तो दुनिया में दूसरी वालदा नहीं, खालाएं बहुत मिलेंगी, वालदा एक, बाबा दादा बहुत मिलेंगे, वालिद एक, माबूदाने बातिल बहुत मिलेंगे, मगर अल्लाह एक। तो इबादत करो अल्लाह की और फर्मा बरदारी करो माँ बाप की। ये आओ आपको मैं पहले वाले दौर में ले चलूं। दौरे अव्वल में आलम ख्याल में चलो तो एक वाकया मिलेगा कि एक सहाबी, उन्होंने मन्नत मान ली अपने ज़ौक़ के मुताबिक कि अल्लाह अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा और चौखट चूमूंगा। यानी सहाबी भी समझता था कि चूमना हराम नहीं है। चूमना हराम होता तो मन्नत काहे को, हराम की मन्नत कोई मानेगा। और दरवाजा चूमा जा सकता है, जन्नत का दरवाजा चूमने की मन्नत, इसका मतलब है कि सहाबी रसूल के अकीदे में जन्नत के दरवाजे का बोसा लेना जायज़ है। जब भी मौका मिले चूमा जा सकता है। अल्लाह की शान देखिए, इस तरह की कोई मन्नत बताओ, दुनिया में रह के जन्नत का दरवाजा कैसे चूमेंगे। उसमें तो चलो जन्नत से ताल्लुक़ है, मोहब्बत है। मैं आपको एक मुफ्ती साहब की बात बताऊं, उनके 4 बेटी पैदा हुई, बेटा नहीं हुआ। तो बीवी ने हमल के बाद कहा, ए अल्लाह अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो गया तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। अल्लाह की शान देखो, बेटा पैदा हो गया। बड़ा बेनियाज है, तुम्हारी मन्नत गलत हो मगर वो तो करम वाला है, मेहरबान। अब जब बेटा पैदा हो गया तो बुलाया शौहर को, ए मियाँ हमारी नीयत यही रही, यही मन्नत रही और एक पूरी करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है अल्लाह से कि लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा तो हम मस्जिद में ढोल बजवाएंगे। मुफ्ती साहब बोले, अभी मैं 40 दिन जमात से लौटा हूँ, मस्जिद में ढोल, अरे ढोल बजाना हराम है, अल्लाह के घर में कैसे बजाऊंगा। कहे मौलवी, तू चाहे जिस जमात का अमीर हो, तुझे ढोल बजाना होगा। अगर मेरा बच्चे को कुछ गड़बड़ हो गया ना, तेरी गर्दन दबा दूंगी। और नहीं बजाएगा तो जा मस्जिद में रहे, इधर आना मत, वजू का पानी पी पी के रहे। तिरियाहट, वो कहा भैया गनीमत है, ये अजीब औरत है, ढोल बजवा रही है। कम से कम उससे तो बेहतर है जो 14 साल के लिए वनवास नहीं करा रही है। घबराए हुए आए, ढोल मस्जिद में, मेरी इमामत का क्या होगा, सहारनपुर को क्या जवाब दूंगा। मरकज से पेमेंट रुक गया तो घबराहट बढ़ गई। अब जुमे का दिन है, इमाम साहब गर्दन में ढोल लटकाए मस्जिद में दाखिल हुए। नमाजियों ने देखा ये क्या रूप है, मौलाना गले में ढोल। बीवी का खौफ, सुन्नी होता तो बीवी से ज्यादा अल्लाह से डरता।
अल्लाह से ज्यादा बीवी से डरता। गले में ढोल लटकी हुई है, पब्लिक देख रही, सब हैरत में है। मिंबर पर खड़ा हो गया, चालाकी देखो, बोले आज मैं तुमको सिर्फ ज़बानी फतवा नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल फतवा। बागी ने पूछा प्रैक्टिकल फतवा कैसा? कहा देखो ये ढोल है गले में, ये ढोल है, इधर से बजाओ तो हराम, इधर से बजाओ तो हराम, दोनों को साथ साथ बजाओ तो हराम। ढोल बज गई, मन्नत उतर गई। गले से उतार के कहा ये शैतान का डब्बा है, इसे तोड़ दो। सारे नमाजी खुश हुए कि आज प्रैक्टिकल फतवा लिया। और बीवी से कहा जा, मैंने ढोल बजा दिया। खैर ये तो वहाबी था, मगर उसने जो मन्नत मानी वो सहाबी था। मोहब्बत में, जोश अकीदत में, जन्नत पसंदी में, आई विल किस द डोर ऑफ पैराडाइज। अब जब होश आया कि मुराद पूरी हो गई, चूमू कैसे? तो हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। सीधे नबी करीम के पास गए, या रसूल अल्लाह, मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जन्नत का ऊपरी और नीचे की चौखट चूमूंगा। अब सरकार जन्नत है कहाँ? उसका दरवाजा कहाँ? मैं जन्नत जाऊं कैसे, चूमू कैसे? आप ये जन्नत में पहुंचा दो ताकि मैं मन्नत पूरी कर लूं। सरकार ने पूछा क्या तेरे माँ बाप हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी है। सरकार ने कहा तेरा काम हो गया, घर जा, अपने बाप का माथा चूम ले और अपनी माँ का कदम चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। ये है माँ बाप। एक और साहबी का मामला है, आखिरी वक्त है, जबकि कुरान में है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबियों से जन्नत का वादा कर लिया। कुल्लन, कुल का कुल, एवरीवन, ऑल सहाबा, विदाउट एनी एग्जेम्पशन। मगर एक साहबी का हाल ये है कि आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं मगर मुंह से कलमा निकल नहीं रहा। सोच, तू कहाँ, सहाबी कहाँ? जब ये खबर रसूल पाक तक गई कि एक बंदा है जो आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहता है, मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है, तो रसूल पाक ने पूछा क्या इसके माँ बाप हैं? जवाब दिया रसूलुल्लाह, बाप नहीं है मगर माँ है। का बुलाओ माँ को। माँ को बुलाया। सरकार ने पूछा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? कहा या रसूलुल्लाह, मैं बहुत नाराज हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ अपने बेटे से, तो माफ कर दो। आप हुक्म देंगे तो मैं जबान से माफ कर दूंगी, मगर बात जो दिल की है, ये हमेशा अपनी बीवी को मुझ पे तरजीह देता। ऑलवेज ही प्रीफर हिज वाइफ देन मी। हमेशा ये प्राथमिकता देता था बीवी को, उसकी बात मानता था, मोहल्ले वालों की बात मानता था, मुझे नहीं मानता था, मेरी बातों को रद्द करता था, मुझे बहुत दुख देता था। आई कांट, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां आ गई, आग लगा दो लकड़ी में, लगा दी गई। सरकार फरमाए तो कोई टाइम लगता? जब शोले भड़के
हुजूर ने कहा जा इसका बेटा लाके इसी आग में डाल दे। ममता तड़प गई, या रसूलल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाइएगा। कहा क्या हुआ है तुझे? इस मामूली सी आग में बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलता हुआ कैसे देखेगी? फौरन बोली या रसूलल्लाह मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, आप माफ करे। इधर माँ ने माफ किया, उधर वो कलमा पढ़ने लगा। नारे रिसालत। हल्के में मत लेना माँ बाप को। आज दुनिया में हम जो हैं, हजरत मन्नानी मियां साहब जो हैं, खतीबे दक्कन जो हैं, शहजादे शोएबुल औलिया जो भी हैं, ये सब अपने माँ बाप की वजह से पैदा हुए, तब ये हुए वो हुए। कोई मुहद्दिस आज़म हुआ, कोई मुजद्दिद आज़म हुआ, कोई मुफ्ती आज़म हुआ, कोई फकीह आज़म हुआ, लेकिन ये माँ बाप के पैदा होने के बाद कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई किसान बना, कोई कारोबारी बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई प्रमुख बना, कोई प्रधान बना। अरे कब बने? जब पैदा हुए। तो बीवी से नहीं पैदा हुए हो, माँ बाप से पैदा हुए हो। तो बीवियां तो दर्जनों मिलेंगी, अम्मा नहीं मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। एक बार डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर तुमने 10 बार हज किया है, एक ही फर्ज था। अगर तुमने रमजान के 30 रोजे रखे हैं, उससे ज्यादा रखे हैं, हालांकि 30 ही एक ही महीना पर था। हजारों रोजे, 10 हज, 40-50 साल की नमाज, नोट कर ले। तेरी 40 साल की मुसलसल नमाज, तेरा 40 बरस का रोजा महशर में काम नहीं आएगा। नौजवानों, अल्लाह अकबर। अगर तेरे माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह, अंदाजा लगा, अल्लाह ने अपनी जात के बाद माँ बाप की जात का जिक्र करके बताया कि ये तेरी माँ, इसे हल्के में मत ले, ये औरत ही नहीं है, इसने बलिदान, कुर्बानी, तकलीफें, मुसीबतें एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 9 महीने तक तुझे झेलती रही। आज तू बीवी को पाकर मस्त हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मामा है। हाशमी ये नहीं कहता कि बीवियां मोहब्बत नहीं करती, मैं बीवियों की मोहब्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन इतनी बात तो सोच, बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू भी जवान, वो भी जवान। क्या बात। बीवी ने तब मोहब्बत किया जब तूने खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा दिया। तब बीवी ने तुझसे मोहब्बत तब किया जब तूने उनके लिए जेवरात बनाए, दागीना बनाया, सोना चांदी लाके दिया। तब लेकिन माँ ने तुझसे मोहब्बत तब किया है जब पैदा होके तू हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सुभान अल्लाह, एक बेकार टुकड़ा था। उसे गले से जो लगाए उसे माँ कहते हैं, और जो मर्द से काम चलाए उसे बीवी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। एक बात और बता दूं, एक साहबी रसूल जवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की एक आदत है, मैं परेशान हूँ। सब जो अपने दिल की बात थी सरकार को खोल के बता देते थे। या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा की आदत ये है, जब कभी आते हैं घर में
मेरी पॉकेट में हाथ डालते हैं, जितना चाहते हैं रुपया निकाल लेते हैं बिना इजाजत, विदाउट परमिशन। और ये अक्सर करते रहते हैं। वो कहते हैं ना, मैं फेड अप हो गया। और जो बंबई से कनेक्टेड है उन्हें मालूम होगा मैं कंटाल गया। और जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं मैं अमित शाह हो गया। एक ही झटके में। अभी तो झटके खाने का जमाना आ रहा है, तो परेशान कि मेरे अब्बा मेरी जेब में हाथ डाल के जितना चाहते निकाल लेते, बताते तक नहीं या रसूलल्लाह मैं क्या करूं। तो जो सरकार के अल्फाज हैं वो बता रहा हूं। अंता वो मालो का ले अभी, तू तेरा माल तेरे बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर बेटा बाप की प्रॉपर्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एवरी सन इज प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप तेरे मालिक है, तू उनकी मिल्कियत है। अगर बीवी बगैर इजाजत शौहर की जेब से पैसा निकाले तो चोर है। सुभान और अल्लाह। माँ बाप निकाल क्या ले बात तो है? उनका जोर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। इसलिए अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ताकि पटा लो अपनी अम्मा को, अपने वालिद को, राजी खुदा रसूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जरूरी बात, औलिया अल्लाह की कब्रों को चूमना चाहिए या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादातर फुकहा का इरशाद गिरामी, जिसमें हमारे इमाम अहले सुन्नत भी शामिल, इमाम अहमद रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस बरेलवी भी इसमें शामिल हैं। फिर 4 फीट 5 फीट दूर खड़े रहो, हाथ बांधे रहो, अदब से रहो, अपना होंठ देखो, काका होठवा से गुजरा, वही लायक है कि अताए रसूल को चूमे? वो इस लायक है कि आले रसूल को चूमे? अपनी स्थिति, अपनी हालत को देख। तो बोले अदबन, नहीं चूमना। एक बीच का रास्ता मैंने निकाला कि कबर ना चूमो, गिलाफ उठा के गिलाफ चूम लो, कबर दौड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर भड़ास निकालना ही है, जी में आता है लिपट जाऊं मज़ारे पाक से, क्या करूं है मेरे अरमानों की कातिल एहतियात। एहतियात की वजह से मैं मज़ार से दूर खड़ा होता हूँ। तो गौसे आदम की मज़ार चूमने पर इख्तिलाफ है। अक्सर फुक़हा कहते हैं नहीं चूमना चाहिए, बात फुक़हा कहते हैं चूम सकते हो। क्लियर कट बताओ, मगर मेजॉरिटी ऑफ दी फुक़हा अदब सिखाती। इख्तिलाफ है चूमे कि ना चूमे। जिन लोगों ने शिद्दत से कहा है कि अदब करो, अदब, चूमना मत, किसको? गौसे आजम को, गरीब नवाज को, महबूब इलाही को, सैयद सालार मसूद गाजी को, मखदूम समनानी को ना चूमो। लेकिन वही मुफ़क़हा, वही मुफ्ती, जब माँ बाप की बात आई का माँ बाप की कब्र चूमो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंपेयर करो, अंदाजा लगाओ तेरे लिए तेरे माँ बाप कहाँ हैं। बगदाद का गौसे आजम आला तरीन है, अजमेर का गरीब नवाज आला तरीन है, बहराइच का सैयद सालार आला तरीन है,
लेकिन खबर के चूमने में एहतियात की बात की जाती है। जब माँ की बात आती है तो कहा जाता माँ की कच्ची खबर भी हो तो चूमो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाओ तेरी माँ का दर्जा क्या है, अंदाजा लगा कि माँ का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है। वैसे चूमना कुछ भी हो, शिर्क नहीं होता। बहुत खूब, सुभान। क्योंकि रसूल पाक शिर्क मिटाने आए थे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से मैं आपको बताऊं कि 360 पत्थर जब बाहर निकाले गए तो आलम ख्याल में मैंने सोचा सरकारी हजर असवद भी पुराना पत्थर है। अबू लहब जैसे लोगों ने इसे चूमा नहीं, चाट लिया। अथवा शहबाज चाटते थे, अबू लहब चाटता था, अबू जहल चाटता था, उसका थुक लगा है। सरकार जब सारे पत्थर बाहर निकल रहे हैं, हजर असवद को भी बदल दीजिए और अब जिब्रील अमीन नाम है तो जन्नत से कोई नया पत्थर मंगवा करके लगा दीजिए। सारे पत्थर क्यों नहीं, संपूर्ण क्रांति। 360 पत्थर निकले थे तो हजर असवद भी निकाल देते। तब विजदान ने जवाब दिया, हाशमी मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब। मेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। हाशमी सुन, ये मदीने वाला, ये मक्की मदनी, ये पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही पत्थर निकलेगा जो पूजे जाते थे, वो नहीं जो चूमा जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलके आला हजरत। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं तो अपने माँ बाप की किसी बात को ना मत बोलना। पैदा हुए तुम 5 बरस के हो, अम्मा जो बोली यस, अब्बा जो बोले यस। 8 साल के हुए, जो अम्मा बाप बोले ओके। 12 साल का तू हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। 14 साल का हो गया, जो माँ बाप कहे हाँ। आखिर बालिग हो गया तू, जो बोले अब माँ अब्बा बोले हाँ। तो गुलाम बन गया ना तू, गुलामी समझ गया तू, प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी बन गया तू, अपने माँ बाप का गुलाम बन गया। 15 साल गुजर गए, कभी ना किया ही नहीं, न माँ को न बाप को। तो हमारे अंदर क्वालिटी पैदा हो गई कि हम 2 की अताअत कर सकते हैं, हम एक वक्त में 2 के गुलाम बन सकते हैं। और प्रैक्टिस किया माँ बाप, माँ बाप, और इस प्रैक्टिस से हम गुलाम बन गए 2 के, और ना नहीं किया 2 से। तो जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहेंगे तो यही गुलामी काम आएगी और हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। हम गुलाम बन जाएंगे अल्लाह रसूल के। तो घर से प्रैक्टिस किया और जन्नत तक माँ बाप की अताअत फरमा बरदारी हमें अताअते इलाही और अताअते नबवी की एनर्जी अता करती है। अज़मते वालिदैन का मतलब ये है कि तुम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को जितना कीमती समझते हो, ये सब ये तुम्हारे जिस्म में किडनी है, लीवर है, दिल है, दिमाग है, भेजा है, आंतें हैं, जिंदगी के लिए जितनी जरूरत है सब है। दिल न हो तो क्या करते?
दिमाग ना होता तो क्या करते, जिगर ना होता तो क्या करते, कलेजा ना होता तो क्या करते? मुझे बता, तेरे जिस्म में ये सारे बदन के टुकड़े तेरी मां के खून से, तो मां वही है जिसके खून से हम बने हों, मां वही है जिसकी कोख से हमने जन्म लिया हो, मां वही है, पुत्र वही है जो मां की कोख से जन्म ले, माता वही है जिसकी कोख से पुत्र जन्म ले। ये मेरे घर में जो एक औरत है, उसी की कोख से मैं पैदा हुआ हूं, वही मेरी मां है। हमारी मां बाजारों में नहीं है, हमारी मां व्यापारियों में नहीं है। हम अपनी मां का दूध पीते हैं, मां का दूध बेचते नहीं। और अगर हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, कोई जबरदस्ती नहीं, अगर उन्हीं की औलाद हो और पशु के कोख से जन्म लिया है, ये तुम्हारा मुकद्दर है। क्योंकि आदमी से सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ में कोई नहीं है, तो अगर औरत से पैदा हुए हो तो सुपीरियर है, और जानवर से पैदा हुए तो इन्फीरियर है। तुम ही नीचे जा रहे हो तो मैं कौन होता हूँ हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाला? योर चॉइस। लेकिन याद रखना, माँ अगर नाराज है तो न मौलवियत काम आएगी, न इबादत काम आएगी, न 40-40 दिन तक भटकना रहना काम आएगा, न हज और ज़कात की अदायगी काम आएगी। माँ बाप को हल्के में मत लेना। कुरान कहता है वला ताबुदू इल्ला इय्याहू, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। और आपका शैतान घुस गया, कहा यार अगर ये माँ बाप का हो गया तो अल्लाह रसूल का हो जाएगा, माँ बाप का हो गया तो अल्लाह रसूल का हो जाएगा। तो कहा डिवीजन करो माँ बाप में, अम्मा का हो जाए अब्बा को छोड़ दे। इब्लीस सोचा मेरा काम तो हो गया, अम्मा का हो जाए और अब्बा को छोड़ दे। आपके दिल में घुसा, आपके विचारों पे कब्जा किया, और आपने एक ट्रक खरीदा, उस पर ले माँ की दुआ, माँ की दुआ, जय माता दी। माता, हाँ, तो क्या पिता गाली देता है? माँ की दुआ, तो क्या बाप बद्दुआ देता है? काट दिया लोगों ने बाप से, शायरों ने भी माँ माँ। किसी को घर मिला, किसी को मकान, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, बाप नहीं आया। इसीलिए कुरान ने वालिदा नहीं कहा, वबिल वालिदैन, सुभान अल्लाह, माँ बाप दोनों के फर्मा बरदार बनो। मीठा मीठा तो सभी पी जाते हो, जब बाप कोई कड़वी बात कहे, जब बाप कोई कड़वी बात कहे, दिल को दुखाने वाली, उस पर को अच्छा अब्बा, ये है अताअत फर्मा बरदारी। फजर में गहरी नींद आ रही है मगर उठ के नमाज पढ़नी है, ये है अल्लाह की फर्मा बरदारी। हालांकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो पता चल जाएगा कि माँ का हक ज्यादा है, माँ का हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा। अल्लाह सुभान। माँ का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। बाप से लड़ता है, बहस करता है। अरे जब तू 1 साल का था तो तेरे दूध के लिए तेरे बाप ने धूप में मेहनत की, अल्लाह अकबर। जो
खेतों में पसीना बहाता रहा वो तेरा बाप था, जो कारोबार में नफा कमाता रहा और तेरे मुंह में रोटी डालता रहा वो तेरा बाप था, तेरा कर्जा अदा करने के लिए जो दिन और रात मेहनत करता रहा तेरा बाप था, तुम्हें कॉलेज में भेज करके पढ़ाने वाला तेरा बाप, 2 साल 3 साल दुबई में जाकर के कमा करके पैसा लाकर घर बनाने वाला तेरा बाप, गोंडा बलरामपुर छोड़कर बंबई कलकत्ते में भटकता रहा तेरा बाप, तेरी मां कमरे में बन रोटी पकाती रही, बस दौड़ धूप करने वाला तेरा बाप, पैसा कमाने वाला तेरा बाप, परवरिश करने वाला तेरा बाप, तरबियत करने वाला तेरा बाप। तो मां ने दर्द की जो लहरें हमारी पैदाइश के लिए बर्दाश्त किया, माँ का हक ज्यादा और हमें खिलाने पिलाने के लिए मेरे बाप ने जो मेहनत किया, मेरे बाप की शान ज्यादा। इसीलिए सुभान आया वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वला ताबुदू इल्ला इय्याहू वबिल वालिदैनि इहसाना। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरे इलाके को कि वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बच्चों को माँ बाप का गुलाम बनाना। बेशक बेशक। सच्चे माने में जो गुलाम हो जाता है वही पैरोकार इस्लाम हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। और नौजवानों, जन्नत घर के अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। एक आखिरी बात, आदत बनाओ, और ये आदत मैं कह नहीं रहा हूँ, इस पर मेरा अमल था, आज भी है। सुभान अल्लाह सुभान। मैं अपनी माँ का जब भी सामना हुआ, मैं होठों से अपनी माँ का कदम चूमता था। सुभान अल्लाह। बीवी भी देख रही है कि मेरा शौहर मेरी सास का कदम चूम रही है। नूरानी भी देख रहा है कि मेरा बाप मेरी माँ के, अपनी माँ के कदम को चूम रहा। वो अपनी माँ का कदम चूमने लगा। सुभान अल्लाह। तुम अपने माँ बाप का कदम चूमो। कदम चूमने में साइड इफेक्ट अच्छा है, तेरा घमंड जाएगा, बाहर क्या बात, दोस्ती का असर जाएगा। सुभान ये जो बाहर के दोस्त आते हैं, चलो KFC में, चलो बर्गर खाते हैं, चलो कोका कोला पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, और ये दोस्त माँ बाप से दूर ले जाते हैं। रोज़ाना जब तू अपने बाप का कदम चूमेगा, अपनी माँ का कदम चूमेगा, तो 1000 दोस्त भी तुझे बहका नहीं सकते। सुभान अल्लाह। ये वजीफा बना ले नौजवान, आज ही से ये वजीफा बना ले कि जब तू घर से बाहर निकलेगा तो माँ बाप का कदम चूमेगा, और जैसे ही बाहर से अंदर आएगा माँ बाप का कदम चूमेगा। इधर तू कदम चूमता रहा, उधर करम बरसता रहा। सुभान अल्लाह। वबिल वालिदैनि इहसाना का हुक्म अमलन पूरा हो गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। खड़े हो जाओ। सलाम तो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमतिला को सलाम, शमुए बज़ में हिदायत ला को सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, शहरे यारे